Hello students, today we are going to solve last question of ledger and from next video we are going to start trial balance. ओके तो ट्रायल बैलेंस हम शुरू करने वाले हैं, वहां एक बार और लेजर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कैसे लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। आज के लिए हम ये प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं हमारी बुक का। और चलिए शुरू करते हैं कैसे सॉल्व होगा। Question number 8 says journalize the following transactions and prepare ledger accounts in the books of Sanjeev. यहाँ पर जर्नल एंट्री करनी है और लेजर प्रिपेयर करना है। तो जर्नल एंट्री तो मैं आप लोगों को जो डिफिकल्ट होंगी वो बता ही दूंगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ लेजर सॉल्व करके बताया। इन योर नोटबुक यू हैव टू सॉल्व बोथ जर्नल एंड लेजर। इवन इन एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा है, क्योंकि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर सिर्फ जर्नल का है तो यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल ओनली। अगर सिर्फ लेजर कहा है तो आप लेजर प्रिपेयर करेंगे, और दोनों कहा है तो दोनों ही प्रिपेयर करना है। तो चलिए हम आज लेजर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जर्नल आप लोग खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो डिफिकल्ट होंगे वो पॉइंट्स तो हम डिस्कस करते ही हैं। तो शुरू करते हैं। पहले पता कर लेते हैं हमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू ₹10,000 फॉर कमीशन। अब कैश रिसीव हो गया है तो यहाँ पर राजू का कोई काम नहीं है। तो हमें एक तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, सेकंड हमें कमीशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इंट्रास्टेट सेल टू राकेश ₹3,000 एंड SGST एंड CGST अप्लीकेबल। ओके, तो सेल हुआ है तो एक तो सेल्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन क्रेडिट सेल्स है तो राकेश अकाउंट ओपन होगा। देन SGST एंड CGST। तो ये आउटपुट CGST और आउटपुट SGST अकाउंट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे रिसीव्ड फुल अमाउंट फ्रॉम राकेश। तो वी ऑलरेडी हैव अ कैश अकाउंट एंड राकेश अकाउंट ऑल्सो, तो यहाँ कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। इंट्रास्टेट परचेसेस फ्रॉम मंगेश ₹2,000 एंड SGST 2.5% एंड CGST 2.5% अप्लीकेबल। तो यहाँ पर देखिए एक तो परचेस अकाउंट हमें चाहिएगा, तो ये हो जाएगा 7 नंबर। देन मंगेश अकाउंट, बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पेड द नेसेसरी अमाउंट टू मंगेश। तो हमारे पास कैश और मंगेश दोनों का ही अकाउंट है। वी नीड नॉट टू प्रिपेयर अ न्यू अकाउंट हियर। 18th को कहा है पेड रेंट ₹2,500। कैश अकाउंट वी ऑलरेडी हैव, रेंट अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेंगे। Paid mobile bill 1,000, out of which 700 for office use and 300 for personal use. ओके, तो एक मोबाइल बिल अकाउंट हम लोग को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंस है हमारा। इसमें से कुछ अमाउंट पर्सनल यूज के लिए हमने दिया है, उसके लिए हमको ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और जो हमने पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट तो हमारे पास ऑलरेडी ओपन किया हुआ है ही। चलिए जल्दी से अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। You can pause the video and check how much lines you require for each account. चलें, पहला ट्रांजेक्शन है हमारा जून 1, कैश रिसीव फ्रॉम राजू ₹10,000 फॉर कमीशन। तो यहाँ पर देखिए कमीशन हमें रिसीव हुआ है, हमारी इनकम है, तो कमीशन क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे 2019 जून 1 टू कमीशन अकाउंट और अमाउंट 10,000। क्रॉस इफेक्ट इसका जाएगा कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जून 1 बाय कैश अकाउंट, अमाउंट इज 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए हम आ जाते हैं। 3rd जून का हमारा ट्रांजेक्शन है। इंट्रास्टेट सेल टू राकेश ₹3,000 एंड SGST 2.5% एंड CGST 2.5% अप्लीकेबल। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा CGST और SGST का कैलकुलेशन कैसे आ रहा है। तो नेट सेल्स है हमारी ₹3,000 और 3,000 का 2.5% आप करेंगे तो ₹75 जो है वो CGST आ जाएगा और सेम ₹75 SGST आ जाएगा। तो टोटल हमारा जो है सेल्स आफ्टर टैक्स हो गया ₹3,150। इसकी जर्नल एंट्री अब हम लोग देख लेते हैं। जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे तो
राकेश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा यहाँ पर 3,150 रुपीज से। तो क्रेडिट क्या क्या होगा? सेल्स क्रेडिट होगा 3,000 रुपीज से, आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होगा 75 रुपीज से, और आउटपुट एसजीएसटी होगा 75 अगेन। डन। अब इसकी हम जब पोस्टिंग करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसकी पोस्टिंग। राकेश अकाउंट को डेबिट करना है 3,150 से, और बाकी तीनों अकाउंट को क्रेडिट करना है, मतलब सेल्स अकाउंट को, आउटपुट सीजीएसटी को और आउटपुट एसजीएसटी को। तो चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं अपन सेल्स अकाउंट में। आपको चाहिए तो आप राकेश अकाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे हम जून 3 को एंट्री करेंगे। बाय राकेश अकाउंट अमाउंट इज 3,000 रुपीज। डन। बाय राकेश क्यों लिखा है? क्योंकि राकेश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि राकेश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, इसलिए। अभी देखिए आउटपुट सीजीएसटी को भी हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन नाम राकेश का ही आएगा, क्योंकि हम जो डेबिट हो रहा है ऑपोजिट वाले अकाउंट का ही नाम लिखते हैं। तो ये एंट्री दिखने में बड़ी है, लेकिन ऐसी कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग अगर जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज करना जानते हैं तो पोस्टिंग विल बी वेरी इजी। तो चलिए आउटपुट सीजीएसटी हमारा 75 रुपीज है, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे जून 3 को बाय राकेश अकाउंट अमाउंट है 75 रुपीज। देन आ जाएंगे जून 3 को आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट में हम एंट्री करेंगे बाय राकेश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 75 रुपीज। ठीक। अब आते हैं राकेश अकाउंट में। तो राकेश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, लेकिन उसके ऑपोजिट में 3 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। तो वैसे ही हम करेंगे राकेश अकाउंट के डेबिट साइड में जून 3 को टू सेल्स अकाउंट, टू सीजीएसटी अकाउंट, टू एसजीएसटी अकाउंट, और सबके सामने उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट आ जाएंगे। राकेश अकाउंट मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है यहाँ सेम स्क्रीन पे दिखाने के लिए, यहाँ छोटा लिया है। बाकी इनिशियली जो हमने कॉलम्स रोज लिए हैं तो वो ज्यादा रोज हैं। तो ये अकाउंट आगे हमें प्रिपेयर करना है। अगर आपका छोटा है तो आप थोड़े और लाइंस इसमें लेंगे। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3 जून का एंट्री हो गया। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं अब 5 जून पे। रिसीव्ड फुल अमाउंट फ्रॉम राकेश। राकेश से हमें कितना पैसा लेना था? 3,150 रुपीज हमें लेना था, तो वो हमें रिसीव हो चुका। तो रिसीव के लिए एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, और अमाउंट है हमारा 3,150। तो चलिए राकेश अकाउंट तो अभी फिलहाल हमारे सामने ही है। राकेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर लिख देते हैं जून 5 को बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट आ रहा है 3,150 रुपीज। ठीक है। तो अब कैश अकाउंट में इसका क्रॉस इफेक्ट देंगे। तो चलिए कैश अकाउंट के पास आ गए हम, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे जून 5 टू राकेश अकाउंट, और अमाउंट आ गया 3,150। ये हुई हमारी जून 5 की एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट जून 8 क्या कहता है वो देख लेते हैं। 8 जून कहता है इंट्रा स्टेट परचेसेस फ्रॉम मंगेश ₹2,000 एंड एसजीएसटी एट 2.5% एंड सीजीएसटी एट 2.5% अप्लीकेबल। तो चलिए पहले जीएसटी कैलकुलेट कर लिया जाए। तो परचेस हमारी 2,000 रुपीज है, 2,000 का 2.5% हमारा 50 रुपीज आ रहा है, जो कि सीजीएसटी है। एसजीएसटी भी सेम 50 रुपीज आ रहा है। तो सेल्स आफ्टर टैक्स हमारा आ गया 2,100 रुपीज। जर्नल एंट्री जब हम इसकी करेंगे, परचेस एक्सपेंस है हमारा, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमेशा डेबिट ही होता है, और टू मंगेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले परचेस अकाउंट में हम लोग एंट्री करेंगे। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे जून 8 को नाम किसका आएगा? नाम मंगेश का आने वाला है। टू मंगेश अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा? 2,000 रुपीज, जो परचेस के सामने लिखा है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में, अगेन टू मंगेश अकाउंट, क्योंकि मंगेश क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट 50 रुपीज। देन यहाँ पर आएंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में टू मंगेश अकाउंट, अमाउंट 50 रुपीज।
अब मंगेश अकाउंट में एंट्री करनी है, तो जो भी अकाउंट डेबिट हो रहे हैं वो सभी मंगेश अकाउंट में आ जाएंगे। मंगेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे हम बाय परचेज, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। डन। अभी नेक्स्ट आ जाइए, जून 11 को हमने क्या किया है, हमने मंगेश को पेमेंट किया है, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो मंगेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। चलिए मंगेश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे जून 11 को टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 2100 रुपीज। सेकेंड इफेक्ट इसका कैश अकाउंट में जाएगा बाय मंगेश अकाउंट 2100 रुपीज। नेक्स्ट आएंगे हम, रेंट पे किया है हमने, तो कैश हमारा जा रहा है तो कैश क्रेडिट हुआ होगा, और रेंट हमारा एक्सपेंस है इसलिए रेंट डेबिट हुआ होगा। तो चलिए कैश को क्रेडिट कर देते हैं, अभी कैश अकाउंट के सामने ही है हम लोग। जून 18 को कैश की क्रेडिट साइड में एंट्री होगी बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट है 2500 रुपीज। अब रेंट अकाउंट के पास चलते हैं और रेंट अकाउंट के पास जाकर के डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे जून 18 टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 2500। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा पेड मोबाइल बिल रुपीज 1000, आउट ऑफ विच रुपीज 700 फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर रुपीज 300 फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो 1000 का टोटल पेमेंट हुआ है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है 1000 रुपीज से। डेबिट कितना अमाउंट हो रहा है, तो 700 रुपीज डेबिट होगा हमारा एक्सपेंस के लिए, और 300 डेबिट होगा हमारा ड्रॉइंग्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 300 से, देन मोबाइल बिल अकाउंट डेबिट 700 से, टू कैश अकाउंट पूरा 1000 रुपीज से हो जाएगा। डन। तो चलिए पहले मोबाइल बिल अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। मोबाइल बिल अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, अमाउंट 700 आएगा। देन ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, अमाउंट 300 आएगा, और कैश अकाउंट में इसकी एंट्री होगी जून 24 बाय मोबाइल बिल 700, जून 24 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 300 रुपीज। तो इस तरीके से पोस्टिंग हमने कंप्लीट की। अब हमें सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो अकाउंट क्लोज करना शुरू करते हैं। पैसा सबसे पहले हमारे पास कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारा आ रहा है 13,150। डेबिट साइड की टोटल लगा के जब आप माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारा यहाँ पर जून 30 को आ जाएगा 7,550 रुपीज। यही कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मंथ में जुलाई 1 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,550 रुपीज। नेक्स्ट आएंगे कमीशन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है, तो टोटल हमने लगा दिया है, बैलेंस हमारा डेबिट साइड पर लिखेंगे और नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड में हम इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। आफ्टर कमीशन अकाउंट वी हैव सेल्स अकाउंट, क्लोज करेंगे। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड हेवी है, तो इसका डेबिट साइड में हमें बैलेंस लिखना होगा, और नेक्स्ट मंथ में अगेन वो क्रेडिट साइड में कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट है, क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड हेवी है, डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा जुलाई 1 को 75 रुपीज। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्लोज करेंगे सेम मैनर में। कमिंग टू राकेश अकाउंट, तो राकेश अकाउंट की टोटल लगाएंगे हम। क्रेडिट साइड की टोटल है 3,150 और डेबिट की भी सेम टोटल आ रही है। दैट मीन्स ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, यहाँ पर कोई बैलेंस रिमेनिंग नहीं है, तो हम इसे सिर्फ टोटल लिख करके छोड़ देंगे, यहाँ हम कोई भी बैलेंस नहीं लिखने वाले। परचेस अकाउंट पे आते हैं, डेबिट साइड हैवी है, बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2,000 रुपीज, और नेक्स्ट मंथ में अगेन डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 2,000 रुपीज। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्लोज होगा, बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में 50 रुपीज, जो कि नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में 50 रुपीज।
इनपुट SGST अकाउंट क्लोज करेंगे जून 30th, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50 रुपीज, और नेक्स्ट मंथ में वो डेबिट में अगेन ट्रांसफर होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 रुपीज। मंगेश अकाउंट क्लोज करेंगे, दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है तो 2100 रुपीज दोनों साइड की टोटल लिख करके, और ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप जर्नल एंट्रीज के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो विदाउट जर्नल एंट्रीज भी डायरेक्टली लेजर बनाना सीख जाएंगे। सीखना भी चाहिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स आपके बहुत प्रेशियस है मेरे लिए, सो कीप कमेंटिंग and like, share, subscribe this video and press the bell icon so you can get the notifications. Thank you.